Called me a chocolate boy. I'm like, come on, man. I'm like, what? I was a bloody commando in the army. What are you talking about, a boy? I'm not a boy. Just an actor. And I'm going to just give you my dream shamelessly. Because that's the thing that I can do best. हवस, लालच, ये सब तुच्छ इंसानों के तुच्छ शौक हैं। सर मुंह तोड़ने के लिए मुट्ठी बंद करना जरूरी है। We must infiltrate the very core of terrorism in Pakistan. ताकि वो भारत के खिलाफ अगर नींद में भी सोचे ना, तो उनके ख्वाब में भी हम बैठे नजर आने चाहिए। एक एक्टर जिसे ऑडियंस ने अपनी पहली हिंदी फिल्म से ही सुपरस्टार बना दिया, एक एक्टर जिसकी स्माइल ने 2000s की पूरी जनरेशन को क्रेजी कर दिया। 90s kid thinks about you and has to think about रहना है तेरे दिल में। Right. और एक एक्टर जिसकी स्क्रीन प्रेजेंस के सामने बड़े बड़े कॉमर्शियल सुपरस्टार्स भी फीके लगने लगते हैं। सब सिर्फ मेरी बात सुनेंगे। The whole world will be in my control. दोस्तों, आज जब धुरंधर 2 में आर माधवन का वो इंटेंस काम ऑफिसर वाला अवतार स्क्रीन पे आया तो पूरा देश हिल गया, पूरा देश उनकी एक्टिंग का फैन हो गया। लेकिन इस सक्सेस के बीच इंटरनेट पर एक शॉकिंग कंट्रोवर्सी भी वायरल हो गई है। सोशल मीडिया पर क्लेम किया जा रहा है कि फिल्म के एक सीन को लेकर रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट होने का एलिगेशंस आर माधवन पर लगा है। आर माधवन के खिलाफ एफआईआर फाइल्ड हुई है। An FIR has now been filed in Mumbai against actors R. Madhavan and Ranveer Singh along with filmmaker Aditya Dhar. जिस पर अब ये सवाल है कि एक क्लीन इमेज वाला एक्टर के खिलाफ ऐसी कंट्रोवर्सीज खड़ी क्यों हो गई, और सबसे बड़ा सवाल, क्यों आर माधवन जैसे टैलेंटेड एक्टर को आज तक बॉलीवुड में नंबर 1 सुपरस्टार का टैग क्यों नहीं मिला। दोस्तों, ये न्यूज वाले और ये पीआर मैट्रिक्स आपको हमेशा से ये समझाते आए हैं कि माधवन चूजी थे, उनका लक इतना अच्छा नहीं था कि वो बॉलीवुड के सुपरस्टार बन पाए, पर ये सबसे बड़ा झूठ है। सिनेमा स्कूप अनफिल्टर में हम सस्ती बातें नहीं करेंगे, आज बात करेंगे कैसे बॉलीवुड ने आर माधवन जैसे एक मेगा स्टार हमारी नजरों में सुपरस्टार को कैसे अंडर शेडो करा, कैसे सुपरस्टार्स के पीछे छुपाया गया। अगर आपको ये फेक मैट्रिसेस, फेक पीआर टीम्स के चक्करों में नहीं फंसना है तो सिनेमा स्कूप को सब्सक्राइब करो और ऐसा रियल सिनेमा, रियल एक्टर की कदर करो हमारे साथ। इस वीडियो के एंड में हम धुरंधर 2 की कंट्रोवर्सी और एफआईआर का पूरा ब्रेकडाउन करेंगे, लेकिन उससे पहले माधवन की जर्नी को समझना बहुत जरूरी होगा। 2000s में फिल्म आई रहना है तेरे दिल में, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म एवरेज थी, लेकिन ऑडियंस के दिल में मैडी एक कल्ट हीरो बन गया। हेलो, मैं दिल्ली बोल रहा हूँ मैडी से। हेलो मैडी, हेलो दिल्ली, हेलो मैडी, हेलो हेलो हेलो। कॉलेज स्टूडेंट्स, यंग ऑडियंस, सबको लगा बॉलीवुड को एक नया रोमांटिक सुपर हीरो मिल गया, लेकिन बॉलीवुड का स्टार सिस्टम अलग तरीके से काम करता है। यहाँ टैलेंट के साथ साथ कैम्स और कनेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आर माधवन इन सिस्टम का हिस्सा नहीं थे। आर माधवन शुरू से एक आउटसाइडर थे और यहीं से उनकी जो जर्नी है वो अनयूजुअल डायरेक्शन में जाने वाली थी। Hoping that I have a great outcome of the film. And then it released and people said it was flop and I was fat and my dressing sense was horrible and I didn't even get the best newcomer award. They gave it to somebody else. It was completely like sidelined, like terrible. Songs, they said he didn't release a song because he said oh मद्रासी की तरह लग रहे हैं यार। अगर आप आर माधवन की बॉलीवुड फिल्म्स देखो तो एक इंटरेस्टिंग पैटर्न नजर आता है। उन्हें अक्सर मल्टी स्टारर फिल्म्स में कास्ट किया जाता है। एग्जाम्पल्स, रंग दे बसंती फिल्म का इमोशनल बैकबोन आर माधवन था, लेकिन फिल्म की स्पॉटलाइट किस पे थी? और तेरी कॉमेडी देना बहुत आसान होता है, दूसरों को गाली देना और भी आसान। फिर आती है 3 इडियट्स। फरहान का कैरेक्टर ऑडियंस के लिए एक्सट्रीमली रिलेटेबल था, लेकिन फिल्म का फेस फिर कौन बन गया?
अगेन ओत्री ये कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे माधवन को बॉलीवुड में एक लेवल मिल गया, ग्रेटेस्ट एक्टर बट सपोर्टिंग हीरो। और जब इंडस्ट्री में किसी एक्टर को एक लेवल दे दिया जाता है तो उस लेवल को तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। अब आप सोचेंगे कि क्या ये सिर्फ आमिर खान की फिल्मों तक ही लिमिटेड था? नहीं दोस्तों, ये एक सिम्टम था, असली बीमारी कुछ और ही थी, और वो थी बॉलीवुड की क्लोज डोर पॉलिसी। 2000 में बॉलीवुड में एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम था, बिग बैनर्स, बिग पीआर, स्टार ड्रिवन नैरेटिव्स। इस इकोसिस्टम का एक इन्फ्लुएंशियल फेस थे करण जौहर। उनके बैनर और नेटवर्क्स ने जज को मैसिव पुश मिलता था, लेकिन आउटसाइडर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड होती थी। माधवन जैसे एक्टर्स जो टैलेंटेड तो थे लेकिन कैम्स का पार्ट नहीं थे, उन्हें ग्रेजुअली मेन स्ट्रीम रीच से पुश आउट किया जाने लगा। लेकिन जब सिस्टम ने तय कर लिया कि इस एक्टर को हीरो का दोस्त ही बना के रखना है, तो मैडी ने इनके आगे हाथ नहीं जोड़े। उन्होंने इस टॉक्सिक इकोसिस्टम को बाईपास करने का अनएक्सपेक्टेड डिसीजन लिया। जब बॉलीवुड उन्हें एक बॉक्स में बंद कर रहा था, तब माधवन ने अपना फोकस साउथ की तरफ शिफ्ट कर दिया। I was doing television in Hindi. People told me I'm a television actor, I'll never do movies. I'm already overexposed on Hindi television, so आपको पिक्चरें नहीं। इंडियन सिनेमा की तरफ शिफ्ट कर दिया और ये डिसीजन उनके करियर का बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट बन गया। तमिल सिनेमा में उन्हें स्ट्रॉन्ग रोल्स मिले। डायरेक्टर एक्टर्स को इमेज नहीं परफॉर्मेंस से जज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए विक्रम वेदा इस फिल्म में माधवन का मोरली ग्रे कॉप कैरेक्टर ऑडियंस ने बहुत पसंद आया। साउथ ऑडियंस ने उन्हें सिर्फ रोमांटिक हीरो नहीं, एक सीरियस परफॉर्मर के रूप में एक्सेप्ट किया। रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, इस फिल्म में उन्होंने केवल एक्टिंग नहीं की बल्कि फिल्म को डायरेक्ट भी किया। स्टोरी थी साइंटिस्ट नंबी नारायणन की। फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस का बहुत सपोर्ट बना, लेकिन एक प्रमोशन के दौरान माधवन एक कंट्रोवर्सी में फंस गए। उन्होंने एक इंटरव्यू में मार्स मिशन प्लानिंग और इंडियन पंचांग का रेफरेंस मेंशन किया। इस स्टेटमेंट के बाद सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग शुरू हो गई। Assumed that I was going to make a movie on the case. And I asked him, I said, Nambi sir, you've been proved innocent and vindicated almost 15 years ago. Why are you so angsty about it? Why are you so emotional about it? And he just looked at me and said, you know it. I know it. The court knows it. But put my name on the Google and see what comes out. And sure enough, it says Nambi Narayan of the ISRO spy case fame. And even now, even till the day before the film came out, people still believe that he might have had some involvement with the spy case or that his family would have been involved in some way or the other. उन्हें मॉक किया जाने लगा, लेकिन माधवन ने रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने बस अपना काम बोलने दिया। और जब रॉकेटरी को नेशनल अवार्ड मिला तो वही ट्रोलिंग सडनली साइलेंस में बदल गया। फिल्म धुरंधर में उनका इंटेलिजेंस ऑफिसर का अवतार ऑडियंस को इम्प्रेस कर रहा है। लेकिन दोस्तों, जैसा मैंने वीडियो के शुरू में तुमसे बोला था, ये प्रॉमिस किया था, अब आते हैं उस एफआईआर वाली कंट्रोवर्सी पे जिसने इस मैसिव सक्सेस के बीच आग लगा दी है। फिल्म के एक स्पेसिफिक शॉट में माधवन के कैरेक्टर ने एक सिख गुरु का इस सेक्रेट कोटेशन यूज किया। कहा जा रहा है कि उस सीन में सेक्रेट कोट को गलत कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट किया गया, जिसमें रिलीजन सेंटिमेंट हर्ट हुआ है। रिजल्ट क्या होता है? एफआईआर दर्ज हुई और बॉयकॉट की मांग शुरू हो गई। लेकिन यहाँ एक अनफिल्टर्ड सच आपने नोटिस किया। एक फिल्म की स्क्रिप्ट उसका राइटर लिखता है, एक सीन डायरेक्टर शूट करने के लिए, लेकिन कंट्रोवर्सी का निशाना सीधा माधवन पे लगाया जाता है। पब्लिक फिगर होने का यही नुकसान होता है और इकोसिस्टम ऐसी कंट्रोवर्सी यूज करके इंडिपेंडेंट एक्टर का मोमेंटम रोकने की कोशिश करता है। गलती स्क्रिप्ट लेवल पर हो सकती है, पर कैरेक्टर एसिसिनेशन सीधा एक्टर का किया जाता है। लेकिन माधवन की काम एक्टिंग, इंटेंस आईज और इन सब के बीच उनका साइलेंस, ये सब चीज प्रूव करता है रियल एक्टर को पीआर की जरूरत नहीं होती। टैलेंट इवेंचुअली अपना रास्ता बना ही लेता है। आगे चल के आर माधवन ने ऑफिशियली अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस चीज के लिए माफी मांगी और उन्होंने ये साफ साफ बोला है कि इस
स्क्रीन पे किसी भी जगह पे धुआं नहीं था। तो इवेंचुअली ये जो आरोप लगाया जा रहा है, मैं किसी के रिलीजियन सेंटिमेंट को हर्ट नहीं करना चाहता, बट स्टिल माधवन एक बहुत ही डिग्निफाइड, बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर हैं, इतना उनके अंदर सेंस है। हाल ही में हमें पता चला है कि कुछ लोगों को इस बात से तकलीफ हुई है कि इस फिल्म के एक सीन में गुरु गोविंद सिंह जी के दसम ग्रंथ से मेरे कुछ लाइंस बोलते वक्त मैंने सिगरेट स्मोक किया है और इससे उन लोगों को ठेस पहुंची है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं ये बिल्कुल सही नहीं है, थोड़ी गलतफहमी है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि इस सीन के दौरान ये लाइन बोलने से पहले आदित्य धार जी ने, जो कि मुझसे ज़्यादा ख्याल रखते हैं इन सब चीज़ों का, उन्होंने मुझसे कहा था कि ये लाइन बोलते वक्त उससे बहुत पहले आप सिगरेट बुझा दीजिएगा और आपके मुंह से ना ही धुआं निकलेगी, ना ही स्क्रीन में कहीं धुआं दिखाई देगा, ना ही आपके हाथ में सिगरेट होगी, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही पाक और पवित्र है। तो मैंने बाकायदा सिगरेट बुझा दिया था और उसके बाद अगर आप सीन को देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि ना ही मेरे मुंह से धुआं निकल रहा है, ना ही फ्रेम में कहीं सिगरेट की धुआं है, ना ही पूरे सीन में अंत होने तक कहीं सिगरेट का नामो निशान है, क्योंकि ये हमें पता है, हम जाने अनजाने में भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते। पूरी सिख कम्युनिटी के साथ हम हैं और हमेशा रहेंगे और हम उनका बहुत आदर करते हैं। आर माधवन की स्टोरी किसी विक्टिम की स्टोरी नहीं है, एक एक्टर की स्टोरी है जिसे बॉलीवुड ने लिमिट करने की कोशिश की, लेकिन जिसने अपने स्मार्ट डिसीजन से अपनी जगह खुद बना ली। बॉलीवुड में स्ट्रगल, साउथ सिनेमा में सक्सेस और फिर अपनी फिल्म डायरेक्ट करना, जो जर्नी प्रूव करती है टैलेंट को परमानेंटली इग्नोर करना पॉसिबल नहीं होता। अब सवाल आपसे, क्या माधवन को बॉलीवुड ने इंटेंशनली साइडलाइन किया या उन्होंने खुद एक डिफरेंट पाथ चूज करा? और धुरंधर 2 कंट्रोवर्सी पे आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन में अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन जरूर लिखें। और दोस्तों, बॉलीवुड का ये पीआर मैट्रिक्स सिर्फ माधवन पर ही नहीं रुका, इन्हें बहुत से बड़े आउटसाइडर का करियर लगभग खत्म कर दिया है। वो डार्क रियलिटीज मैंने आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी, वीडियो में एक्सपोज किए हैं, वहां क्लिक करो और मैं आपसे वहीं पर मिलता हूं। अगर ऐसी ही और अनफिल्टर वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। हमने अक्षय खन्ना की डार्क रियलिटी क्यों 5 साल तक गायब रहे बॉलीवुड से, वो डिस्क्लोज करा है। वो कंट्रोवर्सी जिसके मारे ऑडियंस कहती है रणवीर सिंह का ही दुश्मन है, पूरी तरीके से एक्सपोज करी है। दीपिका पादुकोण की वो 1000 करोड़ की फेक पीआर मशीनरी और कैसे दीपिका एक स्टेपिंग स्टोन चढ़ गई, पूरी डिटेल्ड कंट्रोवर्सी, उनके डार्क अफेयर्स इस वीडियो में तुमको मिलेंगे। साउथ इंडस्ट्री में रॉकिंग स्टार यश के वो डार्क सीक्रेट्स 4 साल तक क्यों कोई भी पिक्चर नहीं की, और ये स्टार किड्स का नया चक्कर, एक स्टार किड्स एक पिक्चर में लॉन्च होने से पहले ही 500 बार इंस्टाग्राम पे लॉन्च हो जाता है। उनकी डार्क रियलिटी क्या है? और ये जो एक्टर एक्ट्रेसेस इतने स्पॉट होते हैं जिनकी तुम बात करते हो, जिनकी हम बात करते हैं, उनकी डार्क रियलिटी क्या है? फेक पीआर पर्सोना, ये पापराजी स्कैम क्या है? पापराजी एक्सप्लोर। और क्यों अरिजीत सिंह ने रिटायरमेंट लिया मेन स्ट्रीम म्यूजिक से? नेहा कक्कड़, विक्रांत मैसी, अरिजीत सिंह की रिटायरमेंट्स की वजह क्या है, वो तुमको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। अरिजीत सिंह की सेपरेट वीडियो ये है। हमें सपोर्ट करें, ऐसी ही डार्क रियलिटीज देखते हो तो प्लीज सब्सक्राइब अस। थैंक यू।